अब मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ। कैमरा छोड़ता हूँ, देखता हूँ किस तरीके से मैं बाहर निकलता हूँ। यहाँ से मुझे एक लकड़ी मिली है और लकड़ी से अब मैं इस नाली को, ये एक ऑफ रोड की नाली होती है जिस जगह ट्रैक्टर ट्रॉली चलते हैं, इसको हम ली बोलते हैं। ये काफ़ी कम से कम भी ये 1.5 फुट से प्लस ही है, इसलिए यहाँ से गाड़ी नहीं निकल पाई। और अब मैं इस लकड़ी के औजार से इसको थोड़ा बराबर करूँगा और इसमें पत्थर भी डालूँगा कि जिससे मेरी गाड़ी आराम से बाहर निकल जाए। क्योंकि ये टीवीएस रेडर का नीचे एक मड फ्लैप होता है, वो बिल्कुल इंजन और चेसी के साथ होता है। उसका डर है मुझे लगने का कि वो कहीं टूटे ना, इसलिए थोड़ी सी ये मेहनत करनी पड़ रही है। बहुत गर्मी लग रही है, एक तो जैकेट डाली है, दूसरा ऊपर से जब काम करो तो वैसे गर्मी लगती है। वैसे बाजुओं में इस वक्त जोर कम हो चुका होता है कि जब हम ऑफ रोड पे होते हैं बाजू ही ज़्यादा हमारी एक्टिव रहती हैं और थक जाती हैं। देख लीजिए अब मेरे से तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, टांगे में ही थकी हुई हैं क्योंकि वापस जा रहा हूँ। मेरा बैग रह चुका है पीछे जिस घर पे मैं ठहरा था, तो वहाँ पे वापस जाना पड़ना, नहीं तो मैंने ये रास्ता पहले भी क्रॉस किया था। तो अब यहाँ से मुझे आइडिया है कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन से निकल जाऊँ तो मैं बाहर निकल जाऊँगा। तो अब यहाँ थोड़े से पत्थर डाल के और थोड़ा सा जज कर रहा हूँ कि गाड़ी किस तरीके से निकालूं। उसी तरीके से मैं यहाँ पे ये रास्ता बना रहा हूँ। ऑफ रोड में दोस्तों ये सब चलता है। जब हम सोलो होते हैं तो सोलो ये हमें सभी काम करने होते हैं और बगैर औजार के, क्योंकि बाइक पे हमें कोई टूल्स ज़्यादा हम कैरी कर नहीं सकते। तो इसलिए अब जब मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा कि मेरी बाइक यहाँ से निकल जाएगी तो मैं ये काम बंद कर दूंगा। और दोस्तों ये वो बैग है जो मेरा यहाँ गांव में रह गया था और इन्होंने संभाल के रखा हुआ था। फ़ोन कर रहे थे मगर मेरा फ़ोन नंबर नहीं था इनके पास। और वहाँ पे जब मैं शॉट लेने लगा, बीच में से इक्विपमेंट निकालने लगा तो देखा कि बैग नहीं है। वापस आना पड़ा 2 किलोमीटर। और ये मेरा दूसरी दफ़ा बैग गुम हुआ। पहली दफ़ा ये गुम हुआ था चाइना बॉर्डर पे, वहाँ पे गुम हुआ था, तब भी मिल गया था। और आज दोबारा गुम हो गया, रखा था वहाँ, छोड़ दिया मैंने इसको, वहाँ भी ऐसे ही छोड़ा था तो रह गया था। तो ये अभी मिला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बच्चों का इन्होंने संभाल के रख दिया क्योंकि छोटे बच्चे भी थे कि शायद कोई बच्चा खोले ना कि बीच में क्या है। तो अब मैं निकलता हूँ आगे की तरफ। चंगा सर जी, बहुत बहुत मेहरबानी बैग सामने रखने दी। नहीं बस हो जान दे। और ये सामने सुंदर सा नज़ारा गांव का, यही एरिया था जिस जगह मैं अटका था। अब देखता हूँ कि क्या वहीं से निकलूँ या अलग से निकलूँ। तो वहीं से निकलता हूँ, देखता हूँ कि क्या निकल पाता हूँ या नहीं। अब गाड़ी की स्ट्रेट लाइन वैसे ही सबसे बड़ी बात है। अब यहाँ पे मुझे अपनी गाड़ी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना होगा। वाह, पहला तो ऑब्स्टैकल मेरा निकल गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैमरामैन होता तो अच्छे शॉट्स होते मगर गोप्रो से शॉट्स ये लेना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे ज़्यादा रहता है कि पहले अपने आप को बचा लो, खुद निकल लो, खुद सेफ हो जाओ, गाड़ी सेफ रहे। मेरा मोटिव यही रहता है। अब पाँव शाँव जो ढीले होने थे तो हो गए हैं।
इन रास्तों पे सोलो चलाना मुश्किल काम है। अब यहाँ पे थोड़ी देर स्टक हो चुका हूँ क्योंकि ये मेरी एक पाँव मेरे राइट हैंड की तरफ गहराई ज़्यादा है, पाँव नहीं नीचे लग रहा है। और बड़े आराम से, क्योंकि मुझे बाइक भी बचानी है और अपने आप को भी बचाना है। तो ये एक टफ़ एरिया है। गोप्रो में ये दिख नहीं रहा होगा, मगर जब आप इसको कवर करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये एक टफ टैरन था, हार्डकोर था एक, वो भी निकल चुका है। अब एक आगे हार्डकोर है, जिस जगह मुझे एहसास हुआ कि मैं अपना कुछ सामान खो कर आया हूँ। अब उसको देखता हूँ कि कैसे कवर किया जाता है। तो पहले भी यहीं रुका था और यहीं से अब जरब लगा रहा हूँ कि किस तरीके से गाड़ी को निकाला जाए। थोड़ा सा पहले शांति से थोड़ा सा आराम कर लूँ, फिर आइडिया हो जाएगा कि मुझे कहाँ से गाड़ी निकालनी है। क्योंकि इस तरह के जब कोई ऑब्स्टेकल आते हैं तो हमें सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करना, दिमाग को शांत करने के बाद फिर हमें नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि छोटी सी भूल ही बड़ी भूल हो जाती है। निकलने का रास्ता ये भी है और यहाँ से अगर मैं इस तरफ टर्न ले लूँ तो शायद कामयाब हो जाऊँ। अब देखता हूँ आगे क्या होता है। यहाँ से दोस्तों, अब यहाँ से दो रास्ते हैं, एक ट्रैक यहाँ से है, एक ट्रैक उस तरफ से है। यहाँ से भी देख लिया है, वहाँ से भी, मगर टायर गीला होने के कारण मैं सोच रहा हूँ कि शायद उस साइड से निकाल लूँ, मगर मैं खुद नहीं डिसाइड कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे टांग लगाने के लिए जगह चाहिए। अब मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि मैं किस साइड से, मैं खुद यहाँ पे श्योर नहीं हूँ, मगर फिर भी सोचता हूँ कि यहाँ से निकाल लूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे गाड़ी निकालने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं राइट हैंड या लेफ़्ट हैंड पे अगर मैं जाता हूँ तो मेरा पाँव नहीं लगेगा, यहाँ मेरा पाँव दोनों साइड लग जाएगा। और अब यहीं से निकलने की कोशिश करता हूँ तो ये बिल्कुल बहुत बढ़िया। अब यहाँ से थोड़ा सा मुझे उतरना पड़ेगा, गाड़ी को बैक करके सीधा करना पड़ेगा क्योंकि ये दलदल एरिया है। और यहाँ से मैंने अब गाड़ी को हाथ से टर्न किया और यहाँ से अब मैं बाहर की तरफ, ये यहाँ से अब मैं बाहर की तरफ, और ये टीवीएस रेडर इस ट्रैक की पहली गाड़ी होगी एज ए राइडर के नाम से कि जो ये ट्रैक अभी तक इतना जिसने कवर कर लिया है। अगर सब कुछ सही रहा तो आगे क्या कहते हैं आप, बोलते शिब्बा, और मैं शिब्बा निकल जाऊंगा। ये यहाँ की लोकेशन है, नाले के बीच में, सामने ऊपर घर है, बड़ी प्यारी सी जगह, ठंडी सी जगह। अब देखता हूँ, मुश्किल ट्रैक था वो पीछे रह चुका है, मगर अब अभी तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, आइडिया नहीं है कि कैसा, देखता हूँ आगे जाके। अब आगे की तरफ निकलता हूँ, मगर जो रास्ते पीछे से कवर करता आ रहा हूँ सेम उसी टाइप के रास्ते हैं। दोस्तों, सोलो ऑफ रोडिंग करना कोई सभी के बस की बात नहीं है, क्योंकि आपको इसमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि क्या मैं यहाँ से गाड़ी निकाल सकता हूँ या नहीं। ऑफ रोडिंग करना सभी के बस की बात नहीं है। अगर आप इस टाइप की गाड़ियों में, क्योंकि इन ऑफ रोड्स पे चलने के लिए आपको जो आपकी गाड़ी होती हैं वो वेल इक्विप्ड गाड़ी होती हैं, मॉडिफाई की होती हैं कि वो नीचे
ज़मीन पे ना लगे, मगर ये सिंपल गाड़ी जो एक शोरूम से गाड़ी आती है उस टाइप की गाड़ी है। इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। और इस गाड़ी को बाहर निकालना विदाउट डैमेज बहुत बड़ी बात है। दोस्तों अकेला हूँ इसलिए, नहीं तो बीच में से निकालता हूँ कि मेरा पहले ही आपको मालूम है कि मैं ज़्यादा ट्रैक्स ढूंढता हूँ और अकेला हूँ। आगे 2 दफ़ा फंस गया था तो निकलना मुश्किल हो गया था। वीडियोस में आपको दिख ही जाएगा कि कैसे निकला हूँ वहाँ से। और मैं इस टाइप के ट्रैक्स पे ना तो ये चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी टूटे, ना मेरी गाड़ी फंसे। मैं आराम से अपने ट्रैक को कवर करूँ। जब ग्रुप्स में हो तो तब हम हर चीज़ कर लें, मगर जब अकेला हूँ तो यही मेरी प्रायोरिटी रहती है कि मुझे कनेक्टिविटी का रहता है कि मेरी ये रोड की कनेक्टिविटी आगे कहाँ मिलती है। तो इसलिए मैं थोड़ा उन चीज़ों को परहेज़ करता हूँ जब अकेला होता हूँ। अगर बेटा साथ में हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 आदमी एक से बड़े 2, आपको मालूम है कि काफ़ी काम हो जाता है। अकेले बहुत मुश्किल है। बहुत बुरी हालत हो गई थी जब बीच में फंस गया था। तो फिर वो ही सर्वाइवल राइड्स बन जाती हैं ये कि आपको यहाँ से निकलना है और विदाउट औजार के आप कैसे यहाँ से गाड़ी को निकालोगे। देखा ही होगा आपने कि मैंने कौन से औजार यूज़ किए वहाँ से बाहर निकलने के लिए। मेरे पास बाइक के लिए ना कोई टो है, ना कोई ऐसी चीज़ है, मगर फिर भी ठंडे दिमाग से 2 मिनट, जब भी कभी ऐसी चीज़ हो जाती है आप 1-2 मिनट के लिए रुक जाइए और दिमाग को शांत कीजिए। हड़बड़ी मत कीजिए, हड़बड़ी से काम ज़्यादा ख़राब होता है। तो रिलैक्स होके आप अपने आराम से, क्योंकि आपकी जान भी आपकी, आपकी गाड़ी भी आपकी है। हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमें ये सब करना होता है। तो रास्ते का कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ है, किधर जा रहा है, किधर नहीं जा रहा। तेरे लिए गलत यही है कि इंस्टेंट जब ना सोचोगे, कहीं छोटा सा भी टर्न आपने गलत ले लिया तो कहीं के कहीं निकल गए आप। अब यहाँ से एक ये डाइवर्शन है। अब लेफ्ट को एक रास्ता जा रहा है। खड़े होके देखूं, एक रास्ता तो इधर जा रहा है, इसका मुझे आइडिया नहीं, मगर मैंने ये लेफ़्ट वाला रास्ता पकड़ा है। लेफ़्ट वाला रास्ता पकड़ा है। अब देखता हूँ इस लेफ़्ट वाले रास्ते से कैसे निकल पाता हूँ। मेरे आइडिया से दोस्तों ये 100% होगा रास्ता। कारण उसका ये है कि मैंने यहाँ पे कुछ टायर्स के निशान देख लिए हैं, तो मैं इन टायर्स के निशानों पे ही चलता जा रहा हूँ। ये मेरी अपनी सूझबूझ है कि मैं कहाँ से निकलूँ। मैं बीच में से नहीं निकला, उसका कारण मैंने आपको बताया ही है। बाकी अपने राइडर्स को लाऊंगा, उनको बोलूँगा दोस्तों निकालो यहाँ बीच में से, क्योंकि उस वक़्त हर चीज़ तो जैक एवरीथिंग साथ होता है और मैन पावर। तो और ये भी एक गांव का ही रास्ता है, यहाँ पे ट्यूबवेल लगा हुआ है। अब ये रास्ता है, यहाँ कोई और अभी ट्रैक जो भैया बाहर निकलना ही रास्ता केड़ा शिब्बे रोड ऊपर इो है।
ए तो नहीं है, ए ठीक रोग या ए ठीक रोग, एकड़ा ठीक रोग, के ग्रां का नाम नाड़ा, नाला। और दोस्तों नाले में हूँ, यहाँ एक घर दिखा है क्योंकि चौक था, इसलिए मैंने कहा कि मेरा ट्रैक्स जो होते हैं वो पब्लिक कम्युनिकेशन से मैं उस तरीके से उन ट्रैक्स को ढूंढता हूँ। गूगल्स पे तो बताए जाते हैं मगर वहाँ भी 100% एक्यूरेसी नहीं होती है। और यहाँ पे कुछ मुझे सज्जन मिले हैं, उनसे बात किया, उनको मैंने पूछा कि बाहर बमियाल रोड पे मैंने जाके लगना है, तो वो कहते हैं ये भी लगता है और जो पीछे वाला रास्ता वो भी लगता है, मगर ये लंबा है, ये रास्ता लंबा है, वो शॉर्टकट है। क्योंकि टाइम ज़्यादा टूटने के कारण मैं सोच रहा हूँ कि उसी को कवर करूँ। नेक्स्ट अटेम्प्ट में इस ट्रैक को भी कवर करूँगा। तो अब यहाँ से टर्न वापस लेता हूँ, यहाँ से टर्न वापस लेता हूँ और क्योंकि शाम भी हो चुकी है, पाँव मेरे गीले हो चुके हैं सारे, पाँव गीले हो चुके हैं और आइडिया नहीं है कि साथ में पहली दफ़ा हो तो बहुत मुश्किल होता है हर चीज़ का वेरीफाई करना। हर चीज़ को वेरीफाई करना। अब यहाँ पे भी 2 ट्रैक्स हैं, अब किस पे जाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा। रुकता हूँ यहाँ पे और कोई आता है तो उससे कंफर्म करता हूँ कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए, इस तरफ या इस तरफ। इस तरफ से मैं अभी आया हूँ, यहाँ से मैंने बैक किया गाड़ी, तो देखता हूँ कोई मिलता है यहाँ पे, उससे बात करता हूँ कि मुझे बाहर बमियाल रोड पे मिलना है, जाके टच करना है, तो मैं किस रास्ते से जाऊँ।